खुदा जब नवाजने पर आता है तब किसी भी अनजान इंसान की जुबान में वो सीरत बख्श देता है जिसे सुनने में भी मजा आता है। और जब खुदा किसी भी मखलूक से छीनने पर आ जाए तो जो जुबान बकसता है उसी जुबान की बदौलत उसका पद, प्रतिष्ठा और उसके घमंड को पल भर में ही नेस्ता नाबूद कर देता है। और इसकी मिसालें आपके और हमारे सामने मौजूद हैं। कभी भारत में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया की एक ललकार से बड़े बड़े शहरों की अर्थव्यवस्था, यातायात की व्यवस्था डगमगा जाती थी। लेकिन आज के समय में प्रवीण तोगड़िया जी को इसी समाज में ये बताना पड़ रहा है कि मैं तोगड़िया हूँ, और कल इसी समाज में मेरी ललकार से आंधी आ जाती थी। मेरे एक इशारे पर हर तरफ मेरी संस्था के बैनर और झंडे दिखाई देते थे। लेकिन आज वो उसी रुतबे के लिए तसव्वुर किए बैठी है। लेकिन खुदा यानी कि ईश्वर के आदेश के बाद ही किसी भी वृक्ष का पत्ता हिलता है, और बिना उसकी मर्जी के एक छोटा सा तिनका भी इधर से उधर नहीं होता। ऐसा ही यूपी की सियासत का आजम खान बड़ा नाम माना जाता था। आजम खान साहब की जुबान में खुदा ने वो मिठास बख्शी थी कि उनके मुखालिफ भी उनके जलसों में तकरीरें सुनने जाया करते थे। खुदा ने उनके रुतबे को इस तरह से नवाजा कि बेशुमार दौलतमंद वक्त ए शहंशाह नवाबी लकब रखने वाले यानी कि अपने शहर रामपुर के नवाबी खानदान वालों को आजम खान ने दौलत, शोहरत, पद, प्रतिष्ठा से खुदा की नवाजी गई अपनी जुबान की बदौलत शिकस्त पर शिकस्त देते रहे। कभी रामपुर की पहचान नवाबों के नाम से देश के साथ साथ विदेशों में भी होती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि रामपुर को लोग आजम खान की बदौलत पहचानने लगे, और जो रामपुर में नवाबों की निशानियों के पत्थर यानी कि स्तंभ और उनके वजूद की कलाकृति को आजम खान ने लोकतंत्र का हवाला देकर हटवा दिया, या फिर उनकी पहचान को इस तरह से नज़रअंदाज करा दिया कि रामपुर में नवाबों ने सिर्फ शौक किए हैं, और रामपुर में जो भी विकास हुआ है वो आजम की बदौलत ही मुकर्रर हुआ है। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि आजम खान ने रामपुर शहर को एक साफ सुथरा और पर्यटक जैसे माहौल में तब्दील करा दिया। लेकिन वजूद वाला तो इन पर्यटक स्थलों पर जीवन की रेखाओं में सुकून ढूंढ लेगा, लेकिन मुफलिस, लाचार, बेरोजगार और एक मजदूर तबके का इंसान कैसे अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर सकता है।